हेलो स्टूडेंट्स। हेलो भगवेंद्र, अंकित, मीनाक्षी, तरुण, अंकुश, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे। आपके द्वारा टेस्ट कॉपियाँ भेजना, गृह कार्य की कॉपी भेजना ये सूचित करता है कि आप सभी पढ़ाई के प्रति कितने सजग हैं। पिछले वीडियो में हमने विरोधाभास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम अर्थालंकार का 5वां भेद उदाहरण अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उदाहरण यानी कवि अपनी किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, सामने स्क्रीन पर परिभाषा प्रस्तुत है। काव्य में जहाँ किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तो उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। यानी कवि ने कोई बात कही, अपनी उस बात के स्पष्टीकरण के लिए वह जगत प्रसिद्ध, जो संसार में प्रसिद्ध है, सभी लोग उस बात को जानते हैं, तो ऐसा उदाहरण देता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार है। कबीर, रहीम आदि के दोहों में उदाहरण अलंकार का खूब प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को बहुत सारी नीति संबंधी बातें समझाई हैं। यहाँ उदाहरण अलंकार के संबंध में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें उपमावाचक शब्द आते हैं। जैसे ज्यों, यथा आदि वाचक शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर ये वाचक शब्द आएंगे वहाँ उदाहरण ही होगा या उपमा ही होगा। क्योंकि हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, काव्य पंक्तियों का अर्थ महत्वपूर्ण होता है। अर्थ को ध्यान में रखकर ही अलंकार की पहचान करनी है। वाचक शब्द पहचान का कोई कारण नहीं है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। कवि ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नेकी पे फीकी लगे, नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहाग। ऊपर की पंक्ति में कवि ने एक बात कही, उस बात के स्पष्टीकरण के लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। ऊपर जो बात है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, यानी बिना अवसर कोई अच्छी बात कही जाती है तो वो फीकी लगती है, सही नहीं लगती है। ये हम सभी जानते हैं। अवसर पर कही गई बात का महत्व होता है, बिना अवसर
कही गई बात का महत्व नहीं होता है। कवि ने इस बात को समझाने के लिए नीचे उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे वर्णत युद्ध में, वर्णत यानी वर्णन, वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। जैसे युद्ध का वर्णन हो, कविता में, काव्य में युद्ध का वर्णन हो, तो क्या उसमें श्रृंगार रस शोभा देता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। युद्ध के वर्णन में तो रौद्र रस, वीर रस ही अच्छा लगता है, श्रृंगार रस अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार कवि ने नीचे उदाहरण प्रस्तुत करके ऊपर कही गई बात का स्पष्टीकरण किया है। अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। दूसरे उदाहरण में देखिए, क्या कहता है कवि, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो असत होत है भान। तो कवि ने ऊपर जो बात कही है उस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए नीचे उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या बात है? जो पावे अति उच्च पद, यानी जो ऊंचा पद प्राप्त करता है, जो ऊंचा पद प्राप्त करता है तो उसका पतन ही निदान है। यानी ऊंचा पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का पतन होता ही है, वह वापस निम्न पद पर आ जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, हम सभी जानते हैं। कवि ने इस बात को समझाने के लिए नीचे उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, जो जैसे सूर्य मध्याह्न का मतलब है दोपहर। दोपहर पे आपने देखा होगा कि सूर्य प्रचंड रूप में होता है, उसकी लो तपाने वाली होती है, वह प्रचंड रूप में होता है। लेकिन जब वो अस्त होने लगता है तो उसकी जो प्रचंड लो है, ताप है, वो समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे छाया होती है, सूर्य का ताप समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका पतन हो जाता है। तो कवि ने ऊपर कही गई बात के स्पष्टीकरण के लिए नीचे एक जगत प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया। अतः यह उदाहरण अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीप ही देत बुझाए। तीसरे उदाहरण में कवि ने ये कहा है कि सभी जो होते हैं सबल यानी बलशाली के ही सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। इस व्यवहार को हम सभी जानते हैं कि सभी लोग जो हैं शक्तिशाली के साथ होते हैं, निर्बल के साथ में कोई नहीं होता है। इस बात के स्पष्टीकरण के लिए कवि ने
जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, पवन जगावत आग ज्यों। पवन को यहाँ शक्तिशाली के रूप में व्यक्त किया है कि पवन हवा आग को प्रचंड रूप में फैला देती है। दीप ही देत बुझाए, और दीपक को तुरंत बुझा देती है। यानी आग शक्तिशाली है और दीपक जो है निर्बल है। तो देखा ही होगा आपने, अगर कहीं हल्की सी आग जल रही है और हवा चलती है तो वो आग भड़कने लगती है, क्योंकि आग शक्तिशाली है। और यदि कहीं कोई दीपक जल रहा है तो हवा के वेग से वो तुरंत बुझ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है, उदाहरण अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार से तीनों उदाहरणों में कवि ने अपनी बात को कहने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रत्येक उदाहरण में उपमावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आप देख ही रहे हैं, जैसे, ज्यों, ज्यों। तो ये सभी जो है उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार के उदाहरण हैं। उपमावाची यहाँ पर जो वाचक शब्द आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ उपमा होगा या उदाहरण ही होगा। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको उदाहरण अलंकार समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है समझने में, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।